बच्चों देखिए, आज हम लोग अब पढ़ रहे हैं 5.2 वाली जो आपकी प्रश्नावली है बुक्स में, उसका 7th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी 10, 7, 4, ये आपको एक समांतर श्रेणी दे दी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। आगे भी इसका लास्ट टर्म एक दे रखा है -62। अपन को लास्ट टर्म भी दे दिया इसका। इसका अंतिम पद से यानी पीछे से अपन को अंतिम पद से 11वां पद बताना है। तो अपन को आगे से 11वें नंबर पे आने वाला पद नहीं बताना है, अपन को पीछे से 11वें नंबर पे आने वाला पद बताना है। तो ये हम कैसे करेंगे? फॉर्मूला तो हमें आगे से कोई एनवा पद निकालने का पता है। आगे से एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। ठीक है, आगे से क्या होता है फॉर्मूला? a + n - 1 × d। लेकिन ये तो आगे से 11वां पद निकालने का है, लेकिन निकालना कहाँ से हमको? पीछे से 11वां पद निकालना है। तो आप जो कोई पीछे से निकालना हो तो आपको कुछ भी नहीं है, बस छोटा सा काम करना है। इस a की जगह पे आपको लास्ट टर्म रख देना है। यहाँ फर्स्ट टर्म ना ऊपर की क्या आएगा? लास्ट टर्म आएगा, तो आप पीछे से बता रहे हो। दूसरी चीज, जो d है वो d ना आकर के -d आएगा। ठीक है, आगे से तो कॉमन डिफरेंस d है, तो पीछे से वही कॉमन डिफरेंस में आप क्या लगा दोगे? नेगेटिव चिन्ह लगा दोगे, माइनस का साइन लगा दोगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया इसका अंतिम पद से 11वां पद निकालने का सूत्र। तो हम लोग ये सब चीजें देख लेते हैं। l का मान बोलिए क्या है लास्ट टर्म का? -62, यही तो लास्ट टर्म है। n क्या है बोलिए? 11वां पद निकालना है। और d क्या है? d हम आगे से जानते हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 - 10 यानी कितना आ गया? -3। अब इन सब मानों को आप इसमें रख दीजिए। ये समझ में आया बच्चों? मैंने क्या किया? ये तो आगे से 11वां पद निकालने का सूत्र है, पीछे से 11वां निकालने के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में चेंज कर दिया और d को -d में। तो यहाँ फॉर्मूला रख लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं अंतिम पद से 11वां पद बराबर होता है l + n - 1 × -d। तो l की वैल्यू देखिए कितनी है? -62 प्लस n की वैल्यू 11 - 1 और d का मान है -3, तो यानी +3 हो गया ना, क्योंकि -3 था ना d, तो माइनस के साथ वो कितना हो गया? प्लस हो गया। तो -62, ये कितना बचा? 10, तो 30 हो गया। सो व्हाट यू गेट? -32। दिस इज योर आंसर, आपका अंतिम। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कैफे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणी का एक नया प्रश्न। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप मैं जैसे नए नए वीडियो डालते जाऊंगी नए चैप्टर्स के, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से ध्यान से पढ़िए और अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर गेन कीजिए। तो यहाँ देखिए, हम लोग आज जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो ये है समांतर श्रेणी का। 4 संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये बात सुनिए कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, या किसी प्रश्न में आ जाए 3 संख्या समांतर श्रेणी में है, या 2 संख्या समांतर श्रेणी में है, या 5 संख्या समांतर श्रेणी में है। तो अगर आपको इस तरह से कुछ संख्याएं आपको माननी पड़ रही हैं, 5-6 तक आपको इस तरह की संख्याएं आपको समांतर श्रेणी में लेनी पड़ रही हैं, तो उनके लिए ये बात आप नोट कर लीजिए कि जब भी अपन को इस तरह से समांतर श्रेणी में संख्याएं लेनी होती हैं तो हम किस प्रकार से लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी में लेने वाली संख्याएं सम संख्या में है, देखिए अगर आपको समांतर श्रेणी में जो कुछ संख्याएं लेनी है वो सम संख्या में लेनी है, मतलब 2 लेनी है, आपको 2 माननी है, या आपको 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में माननी है, या 6 संख्याएं समांतर श्रेणी में माननी है, तो आप हमेशा ये मानिए a - d एंड a + d। तब आप ऐसे नहीं करेंगे a + d, a + 2d, a + 3d। आप कर लीजिए, लेकिन उससे अपना क्वेश्चन जो है उसकी जो इक्वेशंस वगैरह बहुत बन जाती हैं, तो उसको
सॉल्व करने में बहुत आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत जटिल हो जाएगा। तो उसको ईजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर समांतर श्रेणी में लेने वाली संख्या आपको सम संख्या में लेनी है, सम संख्या में लेनी है तो आप 2 लेनी है तो क्या करिए a माइनस डी ए प्लस डी। अगर आपको 2 ही संख्या समांतर श्रेणी में माननी है तो a माइनस डी और a प्लस डी। अगर आपको 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में माननी है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2, इस तरह से, सॉरी a प्लस 3, ठीक है ना। तो जब आपको 2 माननी है तो a माइनस डी, a प्लस डी, 4 माननी है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। और यदि आपको इसी तरह से आप 6 के लिए क्या करेंगे, 6 के लिए आप a माइनस 5d इधर ले लेंगे, a प्लस 5d इधर ले लेंगे। अब यदि आपको लेनी हो, यदि विषम संख्या में लेनी है, अगर आपको विषम संख्या में समांतर श्रेणी वाली संख्या लेनी है तो आप कैसे लेंगे, वो इस तरह से लेंगे। अगर आपको 3 माननी है तो 3 आप कैसे मानेंगे, 3 के लिए आप ऐसे लिखेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी, बीच में a को भी लेंगे। अगर आपको 5 माननी है समांतर श्रेणी में तो कैसे मानेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। ये आप नोट करके रखिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। इस क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में भी आपके काम आ सकती है इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये। तो अब इसी कंसेप्ट को लेते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो हम क्या मान लेंगे, माना 4 संख्याएं इस प्रकार है, किस प्रकार है, a माइनस डी, a प्लस डी, और फिर इधर लेंगे a माइनस 3d और ये ले लेंगे a प्लस 3d। तो इस तरह से 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में ली जाती हैं, ठीक है ना। 2 लेनी होती तो ये लेते हैं, 4 लेना तो मैंने ये लिया। अपन से कहा है कि यदि संख्याओं का योग 50, संख्याओं का योग भी ऐसे वाले जितने भी प्रश्न होंगे ना जिसमें हमको 3, 4, 5 इस तरह से समांतर श्रेणी में माननी पड़ रही है, उसमें हमें योग दिया होता है मोस्टली, तो इन सब का योग आपको दिया हुआ है। तो पहली इक्वेशन तो यही बन गई, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, सबको प्लस करके रख दीजिए, a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, सारी प्लस कर दी। इनका योग कितना दे रखा था, 50, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका योग 50। तो फिर यहाँ देखिए कि माइनस का 3d प्लस का 3d कैंसिल आउट, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, तो ये 4a बराबर हो गया कितना, 50। तो a की वैल्यू आ गई 50 अपॉन में 4, यानी 25 डिवाइडेड बाय 2, ये a की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आपसे कहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या ये भी सबसे लास्ट में, ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो अब यहाँ कर लेते हैं हम लोग, सबसे बड़ी संख्या थी अपनी a प्लस 3d, यही थी लास्ट वाली। ये सबसे छोटी संख्या की क्या है, 4 गुनी, तो 4 गुनी है सबसे छोटी संख्या की, ठीक है। ये छोटी से बड़ी से इस तरह से कर रहे हैं ना हम लोग। तो हम क्या करेंगे, a प्लस 3d बराबर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a 4 3 12d, ठीक है। अब हम लोग a की वैल्यू तो रख सकते हैं, तो a की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर 25 अपॉन में 2 प्लस 3d। एक बार और पहले सॉल्व कर लीजिए इसको, उसके बाद पुट कर लीजिए। देखिए 3d, ये माइनस का 12d इधर आके प्लस हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो हम लोगों का कितना हो गया, ये 15d इज इक्वल्स टू 3a, तो d इज इक्वल्स टू हो गया 3, a की वैल्यू रखिए कितनी है, 25 अपॉन में 2, और ये 15 भी नीचे आ रहा है, कैंसिल कर लीजिए, 2.5, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5, या फिर कह सकते हैं 5 अपॉन में 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, या इसको 5.2 भी लिख सकते हैं आप, 2.5 का मतलब, ठीक है ना। अब देखिए हमारी जो संख्याएं थी वो क्या थी, a माइनस 3d
ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। तो ए माइनस 3d आप कैसे करोगे, ए की वैल्यू है 25/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी आई थी, डी की वैल्यू ये आई है अपने पास, डी की वैल्यू आई है 5/2। तो ये रख दिया हमने, ठीक है। सॉल्व करना है आपको। तो देखिए 25/2 माइनस 15/2, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 5। कितना आ गया पहला नंबर, पहला पद आ गया 5। इसी तरह से दूसरा निकालना है। दूसरे के लिए आप क्या करेंगे, करते जाइए। दूसरे में ए माइनस डी में रखिए, ए माइनस डी, ए कितना था 25/2 माइनस डी, तो ये 20/2 आ जाएगा। तो कितना आ गया ये 10। फिर अगले तो आप लिख ही लेंगे 5, 10, अगला कितना होना चाहिए 15 20। आप निकाल के देखिएगा, ये 15 आएगा और ये 20 आएगा। तो इस तरह से अपने आंसर हो गए कि 4 संख्या हो गई 5, 10, 15 और ये 20। अब देखिए इन सबका योग 50 है क्या, 50 है। आप देखिए 15, 15, 15, 30 और 20 50। चेक भी कर लीजिए अपने आंसर्स को। सबसे बड़ी संख्या कौन सी 20, सबसे छोटी संख्या इनकी 5, इसकी 4 गुनी है, यस 5 × 4 = 20। सो वी हैव चेक द आंसर्स ऑल्सो। तो इस तरह से आप लोग करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिए और क्वेश्चंस को पक्का अच्छे से करिए।